जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, सबको सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने हम सबको बहुत कुछ सुनाया, समझाया और सही मार्ग पर मालिक ने हम सबको लगाया। शाकाहारी सदाचारी जीवन यापन करने के लिए सबको मालिक ने बताया। आत्मा को परमात्मा से कैसे जोड़ा जाता है, भगवान से कैसे मिला जाता है, उसके बारे में गुरु महाराज जी ने बहुत कुछ समझाया। अंदर में तीसरा नेत्र कैसे खुलता है, कान का तीसरी कान कैसे खुलता है, ये सब स्वामी जी महाराज ने बताया। हमें आपको गुरु महाराज जी ने हर तरीके से समझाया बुझाया और हम लोगों को ये कहा कि ये आत्मा इस भव बंधन में, यह जीव जो इस भव बंधन में बंध गया है, ये कैसे निकलेगा। जीव, ये आत्मा, ये सूरत जो भव बंधन में बंध गई, ये कैसे निकलेगी। आज से तो बधी नहीं है, ये तो बहुत समय हो गया, तब से अपने घर गई नहीं, तो ये भव बंधन से निकलेगी कैसे। वैसे महात्मा बहुत कुछ समझाते हैं, हर तरह से मिसाल कायम करके बताते हैं कि जैसे एक बंदर है, शिकारी बंदर को पकड़ना चाहता है तो एक घड़ा में चना डालता है और वो बंदर देख रहा है कि इस घड़े में चना डाला गया है। बंदर देखता है और उस बंदर के सामने ही वह शिकारी घड़े को ज़मीन में गाड़ देता है, ज़मीन में गाड़ देता है, उसमें चना डाल देता है और अपने जाके दूर बैठ जाता है। और बंदर अपने पेड़ से देख रहा है कि यह शिकारी घड़े में चना डाल रहा है और ज़मीन में उसको गाड़ दिया। अब घड़े का जो मुख होता है, जो उसका मुंह होता है, वो पतला होता है। अब जो है वो शिकारी दूर जाके बैठ गया। बंदर ने जब देखा कि शिकारी नहीं है, दूर चला गया है, तो सोचा बंदर कि चलते हैं अब वो बंदर जो है चला, अपने पेड़ से उतरा, छलांग लगाया और गया, उस गगरी में हाथ डाला और चना को ले लिया। चना अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। लेकिन अब जो है जब वो मुट्ठी में चना अपने हाथ में ले लिया तो मुट्ठी बंध गई। तो जब वो निकाल रहा है तो मुट्ठी अड़ जाती है, वो मुंह से निकल नहीं पा रही। अब वो बंदर ची ची करता है, उसको ऐसा लगता है कि घड़े ने उसको पकड़ लिया है। उसको ऐसा लगता है कि घड़े ने उसको पकड़ लिया, लेकिन वो ची ची करता है। यदि वो बंदर चने को छोड़ दे तो उसका हाथ निकल जाएगा, लेकिन चने की लालच में, चने के मोह में वो बंदर है कि हमको चना खाने को मिलेगा, चना जब निकल जाएगा, तो उसी की लालच में वो बंदर जो है मुट्ठी को खोलता नहीं है और घड़े से उसका हाथ बाहर निकलता नहीं। जब ऐसे कुछ समय बीत जाता है और बंदर
चिचियाता है, चिल्लाता है, ची ची करता है, तो शिकारी जान जाता है कि ये बंदर अब जो है पकड़ में आ जाएगा। तो धीरे 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 नज़दीक में वह बंदर के करीब में जाता है और जाल डाल देता है और जाल में बंदर को पकड़ लेता है। जब जाल में बंदर को पकड़ लेता है, इसके बाद घड़े को फोड़ देता है। जब घड़े को फोड़ देता है तो उसका हाथ निकल जाता है, लेकिन अब वो फंस चुका, अब वो फंस चुका जाल में। शिकारी के जब जाल को कैसे तोड़ेगा, जाल तो तोड़ नहीं सकता। इसलिए हम सब लोभ में, लालच में इतना फंस गए, इतना फंस गए, किसी चीज़ का लोभ हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता, उस चीज़ को प्राप्त करने में हम लोग फंस जाते हैं, भूल जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उस चीज़ को जिसमें हमारा लोभ है, हमारा मोह है, लग चुका है, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। अब हमारा मोह ही, हमारा लोभ ही हमको फंसाया हुआ है, हमें पकड़ा हुआ है। महात्मा ये समझाते हैं, अब बंदर जैसे लोभ में, यानी चने के लोभ में बंदर मुट्ठी को नहीं खोलता है और शिकारी जाल डाल देता है और बंदर को पकड़ लेता है, ठीक इसी तरह से हम लोभ में, मोह में फंस करके, मोह फांस से हम निकल नहीं सकते, लोभ से हम निकल नहीं सकते और काल शिकारी हमें पकड़ लेता है। हमें कर्मों के बंधन में डाल करके जीव, ये आत्मा जो आत्मा थी, लेकिन जब इसको कर्मों के बंधन में डाला गया, इसको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, सड़ाया जा रहा, तपाया जा रहा, तभी बेचारा जीव बन जाता है। कैसे कोई आदमी, कितना बड़ा आदमी इंसान हो, लेकिन जब वो चारों तरफ से घिर जाता है, उसको मारा जाता है, डांटा जाता है, उसको बेइज्जत किया जा रहा है, तब वही बादशाह भी है, लेकिन अब बादशाह से वो एक इंसान बन जाता है, छोटा सा मामूली इंसान बन जाता है, क्योंकि अब उसकी चलती नहीं है, अब उसकी चलती नहीं। इसी तरह से ये आत्मा लोभ के वशीभूत होकर के, मोह के वशीभूत होकर के, ये आत्मा काल के हाथ में चली जाती है, यानी काल के जाल में ये फंस जाती है। और जब ये काल के जाल में फंस जाती है, तब काल कर्म का बंधन इसके गले में डाल देता है, जैसे शिकारी अब बंदर के गले में रसरी डाल देता है। अब वो रसरी तो निकल नहीं सकती। इसी तरीके से कर्म बंधन की फांस जीव के गले में पड़ जाती है। अब ये कर्म बंधन की फांस जीव के गले में पड़ जाती है और उसकी डोरी काल अपने हाथ में ले लेता है। अब कहता है, अब तुम घूमो, जितना दौड़ मचाना चाहते हो उतना तुम मचाओ, लेकिन तुम कहीं जा नहीं सकते। ये बंदर जैसे अब स्वतंत्र हो नहीं सकता। अब शिकारी जहाँ जहाँ चाहेगा, जहाँ जहाँ दौड़ाएगा, जैसे जैसे उसको नचाएगा, वैसे वो बंदर नाचेगा, दौड़ेगा, लेकिन आज़ाद नहीं हो सकता। और यदि ज़बरदस्ती करेगा तो गले में तो फांस पड़ी है कर्मों की, तो ऊपर से मार पड़ेगी, डंडों की मार पड़ेगी। महात्मा ये बात को समझाते हैं। इस तरीके से जीव मोह के बस होकर, लोभ के बस होकर यहाँ पे फंसा पड़ा हुआ है। महात्मा ये समझाते हैं कि सारी किताबें, सारे धर्म ग्रंथ, सारे संत महात्मा, सारे मनीषी ऋषि मुनि, सभी लोग तो इसी पर चर्चा करते हैं
कि जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। सभी जीव लोभ में, लालच में, मोह में फंसे हुए हैं। उनको आशा लगी ये चीज़ हमको मिल जाएगी, इसमें बड़ा हमको आनंद मिलेगा, खाएंगे पिएंगे ऐसा आराम से रहेंगे, यही लोभ हमारा है। इसी में हम फंसे पड़े हुए हैं और इसी को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार का हम यत्न करते हैं। लेकिन अब हमारे जब यत्न करेंगे उसको पाने के लिए, जैसे कर्म यहीं से स्टार्टिंग होता है। जब लोभ शुरुआत हो गया तो कर्म स्टार्टिंग शुरू हो गया, क्योंकि उस चीज़ को पाने के लिए आप कर्म शुरू कर दोगे, चाहे अच्छा कर्म या खराब कर्म आपको करना है। चाहे पाप करो या पुण्य करो, कर्म तो आपको करना है। यानी अब आपको ये कर्म करना है, यानी ये कर्म ही जाल, इसी जाल में आपको कूदना है। अब लोभ के वशीभूत होकर के हम शिकारी के जाल में, काल के जाल में फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। और ऐसा फंसते जाते हैं कि कहें पहला बंधन पड़ा देह का, आ दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारू, चौथा नाती मां, नाती की फिर नाती कही। कहते हैं कि ऐसे बंधन पड़ता जा रहा है। देह का बंधन, परिवार का बंधन, बच्चों का बंधन, समाज का बंधन, सबका बंधन, यानी सबका बोझ अपने सिर पे अब जीव लादते चला जा रहा है, लादते चला जा रहा है। अपना बोझ तो उठा ही नहीं पा रहा था, तब तक अब सबका बोझ उसके सिर पे आ रहा है। कहता नहीं इंसान, भैया तुम्हें क्या पता, हमको सबका बोझ है। हमारे इतने बच्चे हैं, परिवार हैं, इतने लोग हैं, तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं इनका देखभाल करेंगे तो कौन करेगा। अब इसी बोझ में वो बेचारा आगे कुछ नहीं कर पाता है। उसको कितनों ज्ञान की चर्चा दी जाती है, अच्छी बातें कितनों उसको समझाया जाता, लेकिन कहता कि नहीं, हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमारे सिर पे इतना बड़ा बोझ है। वह स्वयं बोझ को उठाया हुआ है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। कहीं जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। दया करे संत यो सतगुरु, बतावे नाम का जपना। अब कोई संत महात्मा देखते हैं कि ये बेचारा निकल नहीं पा रहा है इस जाल से, यह जीव फंसा हुआ है इसी में, यह मार भी खा रहा है, छोड़ भी नहीं पा रहा है, नाना कष्ट, जीवन भर तो जो कष्ट है, मरने के बाद भी कष्ट ही कष्ट है। हर तरह से ये जीव कष्ट में ही अपने जीवन को यापन करता है। तो मालिक को कभी कभी दया आती है तो चला आता वो मालिक संत का रूप बना के, तो हमें हमारे आपके बीच में रहकर वो महात्मा समझाते हैं, शरीर के बारे में समझाते हैं, आत्मा के बारे में समझाते हैं, परमात्मा के बारे में समझाते हैं, इस काल देश के बारे में समझाते हैं, फिर अपने देश के बारे में समझाते हैं, कैसे हम यहाँ आके फंस गए, कैसे हमको निकलना है। ये सब बातें वो विधि विधान से समझाते हैं और हम सुनते हैं। लेकिन ये कर्मों की बोझ है, यानी सबकी जिम्मेदारी जो हम अपने पर लिए हैं, इससे हमें समय नहीं मिल पाता। महात्माओं की बात तो कहते हैं कि बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, सुनना चाहिए, मन लगता है उनकी बातों को सुनने में, लेकिन क्या करें भैया, समय नहीं मिल पाता। इतना बोझ है हमारे ऊपर कि हम चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। यही है, तो वही महात्मा कहते हैं कि हम समझाते तो हैं, लेकिन जीव कर्मों के बोझ से इतना दबा है
वो बेचारा समझ नहीं पा रहा है, मेरी बात को समझ नहीं पा रहा। हम हर तरह से उसको ऊंच नीच समझाते हैं कि देखो अंत समय में कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, किसी के साथ कुछ जया गया नहीं है। आँख के सामने तुम्हारे सामने लोग चले जा रहे हैं, लेकिन कोई उनके साथ कुछ नहीं गया, तो तुम्हारे साथ भी कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। हम हर तरह से समझाते हैं, महापुरुष समझाते हैं कि हर तरह से वो जीवात्माओं को, हम सारी आत्माओं को, हम सारे लोगों को महात्मा हर तरह से समझाते हैं। लेकिन कर्मों का ये बोझ है, मोह माया का इतना जो बोझ हमारे आपके ऊपर लदा हुआ है, इससे अच्छी बात को सुनकर भी हम अमल नहीं करते। हमारे भले की जो भी बातें महात्मा कहते हैं, फिर भी अमल नहीं हम करते, अमल नहीं करते। महात्मा तो इस बात को समझते, अब अमल नहीं करते तो महात्मा समझाते समझाते फिर थक जाते। कहीं दया करे संत यो सतगुरु, बतावे नाम का जपना, न माने जुगति यह उनकी, सूरत और शब्द का गहना। उनकी जुक्ति यानी इस आत्मा और परमात्मा के बारे में, कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ो। आत्मा को सूरत कहा और परमात्मा को शब्द कहा, यानी परमात्मा को शब्द कहा महात्माओं ने और आत्मा को सूरत कहा। क्या ये कि सूरत, ये आत्मा उस परमात्मा से कैसे मिलेगी, इसकी वो जुक्ति बताते हैं, फिर भी वो मानता नहीं है, कहता नहीं। इससे हमारा परिवार छूट जाएगा, हमारा समाज छूट जाएगा, हमारी जिम्मेदारियां छूट जाएंगी, हमारे बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो ये चीज़ हम नहीं करें। कहीं न माने जुगति यह है उनकी, सूरत और शब्द का गहना। कहीं पूजावे आप को जग में, गुरु की सेवा नहीं करना। यानी वो वही काम करता है जैसे परिवार में वह काम करे, ताकि परिवार उसको आप अच्छा समझे। परिवार के लिए मेहनत मजदूरी कुछ भी करता है, घर में आएगा तो परिवार सम्मान करेगा, इज्जत करेगा। इसी इज्जत का वो भूखा है, मान बड़ाई का भूखा हुआ है। बाहर किसी को समझा बुझा रहा है, इज्जत मिल रही है, लोग उसके पैरों पर गिर रहे हैं, उसको इज्जत मिल रही है, मान बड़ाई मिल रही है। अच्छी नौकरी करता है, उसके पास पैसे कौड़ी हो गए हैं, मान बड़ाई बस इसी मान बड़ाई के चक्कर में वह महात्माओं की बात को नहीं मानता, संतों महात्माओं की बात को समझता नहीं, मानता नहीं है। और बेकार का समय बर्बाद करने के लिए कि भाई लोग ये कहते हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो हम भी भगवान की भक्ति शुरू कर दें जो उस लायक हो, जो हमारी चीज़ में बाधा न डालते हो। तो बहुत सारी बाधाएं बताई गई, मूर्त पूजो, उपवास करो, जब तब करो, ये काम करो, वो काम करो, तीज त्यौहार व्रत रखो। दुनिया रख रही है, हम भी चलते हैं, रखते हैं। बस यदि कोई महात्मा जिद करेगा तो हम कहेंगे हम कर लिए हैं, हम गुरु बना लिए हैं, हमारे ठाकुर बाबा हैं, बस छुट्टी। गुरु सगाई नहीं की जाती, बात यहाँ पर की हो गया कि चलो गुरु करना जरूरी, हमने गुरु बना लिया है, हमको सगाई नहीं करनी है। यानी वो झंझट से मुक्त होना चाहता है। यानी परमात्मा महात्मा जो आते हैं, संत महात्मा, उनको एक झंझट समझता है कि आ गए मेरे सिर पर एक बोझ हो गया, ये झंझट किसी तरीके से चली जाए। अब उसको झंझट लगता है, कहीं सतगुरु क्या करे, उसका सच्चा नाम क्या करे, उसका सत्संग क्या करे, जब जीव अपने कर्मों के बोझ को फेंकना ही नहीं चाहता है, उस गंदगी को अपने सिर पे ही लादा है। महात्मा कहते फेंक दे, उतार दे, लेकिन कहता नहीं नहीं, उसी बोझ की तरह वो दब जाता है, मर जाता है, लेकिन बोझ को बहाता नहीं। जीव इस तरीके से लोभ के बस होकर, लालच के बस होकर कि इसमें बहुत कुछ रखा हुआ, इसी गठरी में उसको बहुत कुछ मिलेगा। गठरी का मतलब होता है परिवार में बहुत सुख मिलेगा, समाज में बहुत सुख मिलेगा, धन दौलत में, पैसा कौड़ी में बहुत सुख मिलेगा, महल अटारी में बहुत सुख मिलेगा, घोड़ा गाड़ी बंगला में बहुत सुख मिलेगा, अधिकारी कर्मचारी बन जाएंगे बहुत सुख मिलेगा,
में नेता बन जाएंगे, मंत्री मिनिस्टर बन जाएंगे, बहुत सुख मिलेगा। वो इसी में सुख खोजता है, इसी कूड़े में, जो कूड़ा इकट्ठा किया गया है, इसी में वो सुख खोजता है। ये सब कूड़ा है। गुरु महाराज जी कहें कि बच्चा, महात्मा जी जा रहे थे तो एक 3-4 मंजिला मकान था, बहुत बढ़िया आलीशान मकान था। तो किसी सेठ का रहा होगा तो बनवाया था। तो महात्मा जी उस रास्ते जा रहे थे तो देखा महात्मा ने बहुत बढ़िया पेंटिंग सेंटिंग हुआ है, बड़ा बढ़िया जलवा है, कुछ नौकर चाकर भी वहाँ लगे हुए हैं, और एक चारपाई है, उस पर गद्दा गलीचा लगा हुआ, उस पर वो सेठ बैठा है, अपना जो भी पान खा पी रहा है अपने मुख में कुछ डालकर, यानी बहुत खुशहाल है। तो लोगों से लोग आते जाते थे रास्ते में, तो महात्मा जी ने पूछा, अरे किसका मकान है, बड़ा सुंदर लगता है। कहें देखिए वो सेठ जी का मकान, वो बैठे हुए चारपाई पर, उनके नौकर चाकर लगे हुए हैं। तो महात्मा जी चले गए सेठ के पास। तो सेठ तो सोचा कुछ और होगा कि महात्मा आते हैं कुछ पाने के लिए ही आते हैं। तो सेठ बैठाया। तो आपने सोचा कि अभी ये महात्मा हमारी बड़ाई करेंगे कि सेठ तुम बहुत बढ़िया हो, बड़ा आलीशान मकान बनवाए हो। तो महात्मा जी ने ही पूछा, अरे सेठ जी ये मकान किसका है? कहें हमारा मकान है, हमारा मकान है, हमने इसको। कहें सेठ जी ये कूड़ा कचरा तूने इकट्ठा कर लिया? तब तक तो उसका जो क्रोध था 7वें आसमान पर चढ़ गया। मालूम होता है उसके ज़मीन से, उसके पैर के नीचे ज़मीनें खिसक गई। यानी इतना मेहनत, इतना पैसा इसमें लगाया, इतनी शोहरत हमारी हुई, और ये कह रहे हैं कूड़ा कचरा। तो कहें अरे अरे जा, तुम्हारे जैसे महात्मा को हम अपनी जेब में रखते हैं, 2 पैसे का मोहताज है, और जो है हमारे मकान को तो कूड़ा कचरा कह रहा है। महात्मा हो, कुछ कह नहीं रहे हैं, आप जाओ, चले जाओ सीधे। अपना जो कुछ भी आया गर्म होके बोला। तो महात्मा जी फिर चले गए, और वो इसे कहते हुए चले गए, अरे सेठ जी ये कूड़ा कचरा इसमें मत फंसो। तो 6 महीने के बाद महात्मा जी फिर वापिस उसी गांव में आए। तो फिर देखा उसी रोड पे। जब देखा तो लोगों से पूछा, अरे भाई यहाँ एक तो आलीशान मकान बना हुआ था, हम कहीं रास्ता तो भटक तो नहीं गए, किसी दूसरे गांव में चले आए? तो लोगों ने कहा, नहीं नहीं महात्मा जी, ये मकान जो बना था वो सही आपने जो बताया, लेकिन जलजला आया था, भूकंप, भूडोला आ गया, तो सारा मकान ढह गया। जो उसका 3-4 मंजिले का मकान था सब ढह गया, कूड़ा कचरा बन गया। और कहें तो वो सेठ, कहें वो देखिए सेठ वहाँ जो है बैठ कर रो रहा है, तब से रोता ही है वो सेठ, सारी पूंजी उसकी इसमें लग गई थी। तो चले गए सेठ के पास। कहें और सेठ जी क्या हाल चाल है? तो महात्मा जी को जब वो देखा तो पहचान गया सेठ। तो महात्मा जी के चरण को पकड़ के जार बेजार रोने लगा। कहा, महात्मा जी आपने जो कहा था वो सही कहा था कि कूड़े का ढेर हो गया, ढेर हो गया, अब तो मेरा सब लुट गया, मेरे पास अब कुछ नहीं है। अब वो दीन भाव से महात्मा जी से अपनी बातें कह रहा है। कहा, महात्मा जी हमें कोई अब रास्ता दिखाइए, भगवान की भक्ति का कोई मार्ग बताइए। सेठ कह रहा। तो महात्मा जी ने कहा, अरे बच्चा मैं इसीलिए तो आया था, तुम्हें समझाने बुझाने के लिए, तुम्हें बताने के लिए आया था, और उसमें मेरी बात को मान लिया होता तो कुछ रास्ता बता दिया होता तो ये मकान भी तेरा बच जाता। और अभी तो ये मकान तो चला गया, लेकिन ये भी जाने वाला, जिसमें तू बैठा हुआ है ये सही भी जाने वाला है। उसको खटका लगा, महात्मा जी के चरणों पर गिर, कहा मैं आप ही के साथ चलूँगा, आप ही के साथ रहूँगा। महात्मा जी जाने लगे तो महात्मा के पीछे पीछे चलने लगा। तो महात्मा जी ने मुड़ करके कहा, अच्छा बच्चा रुक।
उसको रास्ता बता दिया भगवान का भजन करने का, रास्ता बता दिया, दया कर दिया। अब वो भक्ति भगवान के भजन में लग गया, और जो भी उसको मोटा महीन जो भी धंधा वो करना चाहता था कर लिया। भगवान की महात्माओं की दया हो गई तो खुशहाल हो गया और भक्ति भाव भजन कर लिया। तो महात्मा तो समझाते हैं, लेकिन हम इसी लोभ में फंस करके महात्माओं की कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते हैं, और अपने हिसाब से हम महात्माओं को तौलना चाहते हैं। हम अपने हिसाब से महात्माओं को, संतों को तौलना चाहते हैं। लेकिन संत इस संसार में इसी तरह से बन के ही आते हैं कि वे अपने आप अपना परिचय भी नहीं देते। अपने आप को थोड़ी कहते हैं कि मैं महात्मा हूँ, मैं संत हूँ, मैं भगवान हूँ। तो हमेशा कहते हैं मैं आपका एक सेवक हूँ, छोटा सा दीक दास हूँ, आप मुझसे बहुत बड़े। सभी महात्माओं ने अपने को दास का, दास सिर्फ ये नहीं कहा, उस समय उनकी इतिहास देखे होंगे, कितनी सेवा लोगों का किया होगा। कभी आड़ में नहीं रहे होंगे उस समय की महात्मा, कभी नहीं। दादू साहेब जी, दरिया साहेब जी, कबीर साहेब जी, नानक साहेब जी, सब लोगों ने इतना मेहनत किया, इतना काम किया, संसार में इस तरीके से रहा कि लोग वहाँ पे ही नहीं पाए कि ये महात्मा, ये संत हैं। बस इतना जानते थे कि वो सीधे साधे इंसान हैं। हमारे दादा गुरु जी, स्वामी जी महाराज कहते थे कि गांव के लोग ये कहते हैं कि ये बहुत सीधे साधे, पंडित जी बहुत सीधे साधे हैं। जिनको यदि कोई परेशानी होती थी, कोई बाधा आती थी, कोई दिक्कत शरीर में आती, तो लोग आते थे कि चलो महात्मा जी, पंडित जी से कह देंगे तो पंडित जी कुछ दुआ तावीज़ कर देंगे, कुछ कह देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। इतना भरोसा लोगों को था। और दादा गुरु के पास लोग आते थे, अगल बगल के कई गांव के लोग भी आते थे, ये सोच कर आते थे कि ये जो कुछ भी कह देंगे, दे देंगे तो उससे दया हो जाती, दुआ हो जाती। लेकिन कोई जान नहीं पाया कि वह कुल मालिक थे, कुल मालिक थे। जब गुरु महाराज जी उनकी शरण में गए और गुरु महाराज जी ने उनके बारे में जब सब कुछ बताया, लोग पछताने लगे, लोग पछताने। ऐसे ही महात्माओं के बारे में कोई जानता थोड़ी है। आपके घर में ही महात्मा रहें, आपका बच्चा बनकर रहे, आप क्या पहचानोगे? वह तो बस दुनियादारों की तरह आप उनको समझोगे। आप ही सोचो, महात्मा झगड़ा करते, ये तर्क वितर्क नहीं करते हैं। उनको तो दया लगती है कि बच्चे आपस में लड़ती क्यों। ये नहीं कहते कि हमारा पंथ ऊंचा है, वो नहीं कहते हमारा पंथ ऊंचा है, वो कहते हमारा नहीं। अरे कहते पंथ ऊंचा नीचा कहाँ, अरे रास्ता एक ही है। एक ही रास्ते से तुम अपने देश से यहाँ पे आए हो और उसी रास्ते से अपने देश तुम जाओगे। महात्मा तो यही कहते हैं, झगड़ा किस बात की? अरे वो पूरा महात्मा मिल जाएगा तो रास्ता दिखा देगा। अरे बच्चा इसी रास्ते आए थे, इसी रास्ते को पकड़ लो, चल चलो अपने घर। और क्या, और कौन सी बड़ी बात वो कह देते हैं। वो तो यही कहते हैं, तुम भूल गए हो, तुम भूल गए। तुम्हें फंसे काल के फंदे, तुम्हें फंसे काल के फंदे, इससे हो गए अति गंदे, तेरे कीचड़ को धोने मैं सत्य देश से आया हूँ। तेरे कीचड़ को धोने मैं सत्य देश से आया हूँ। मुख मोड़ जरा इधर देखो, मैं तुझे बुलाने आया हूँ। वो एक आते हैं कि बच्चा हम तुम्हें बुलाने के लिए आए हैं। उस मालिक का फरमाना है, ये बच्चे मेरे जो है फंस गए हैं काल के फंदे में। काल बड़ा इनको सांसत कर रहा है, बड़ा इनको कष्ट दे रहा है। ये तो जब मार पड़ती है, कहीं जब जब चोट पड़ी दुखन की, और डर डर की तब भजन किया री। और देखो दया में हर सतगुरु की, उसी भजन को मान लिया री। कहा तो उस मालिक की दया हो गई। जब जब तुम्हें चोट मिला,
लोगों ने चोट पहुंचाया, तुमको मारा पीटा, तुम्हारी पुकार उठी, तूने भगवान से प्रार्थना, मालिक मुझे बचाओ, मुझे इस काल देश से निकालो, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही। कहें उसी बात को सुन लिया और मैं चला आया। अब तेरे कीचड़ को, तेरे कर्मों को धोने के लिए मैं आया, तुमको साफ़ सुथरा करके, जो कचरा यहाँ पे लगा लिए हो, ये सारे कचड़े को मैं साफ़ करने के लिए आया हूँ, साफ़ कर दूँगा और फिर चलो मेरे साथ। ये रास्ता है, इसी रास्ते से तुम आए थे, रास्ता भूल गए और तुम उधर बह रहे हो, तुम उधर बह रहे हो और रास्ता ऊपर का था, आज तुम 9 दरवाज़ों की तरफ बह रहे हो। अपने घर जाने का जो मार्ग है वो ऊपर है और हम जो है अपने घर नीचे की तरफ जा रहे हैं। कहना उधर ठाकुर धावत रही और 10वें निज घर बासा पाई। कहें कि बस हम जो भगवान को खोज रहे हैं, अपना घर खोज रहे हैं, 9 दरवाज़ों के जरिए संसार में खोज रहे हैं, आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, नाकों के द्वारा, जबान के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा, इसमें हम भगवान को खोज रहे हैं, इसमें अपना घर खोज रहे हैं, अपना देश खोज रहे हैं, अपना रास्ता खोज रहे हैं। लेकिन जहाँ पे तुम बैठे हो, इस समय खड़े हो, उसके पीछे की तरफ से रास्ता अपने घर गया है, उधर तुम देख ही नहीं रहे हो, फिर सामने इधर देख रहे हो। वही महात्मा समझा रहे हैं कि बच्चा तुम थोड़ा घूम तो जाओ, जो सामने दौड़ रहे हो, तुम्हें दिशा भ्रम हो गया है तो उल्टी दिशा में जा रहे, तुम घूम जाओ तो अपने घर की तरफ चलोगे। यही बात वो समझाते हैं और हम बात आपस में करते हैं, उलझ जाते हैं और महात्मा सीधी सादी बात समझाते हैं कि अपने घर चलो, एक ही रास्ता आने का है और एक ही रास्ता जाने का, अनेक रास्ता नहीं है। अपने घर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो जो उधर चलो। तो उधर जब चलोगे, जब पीछे की तरफ घूम जाओगे, यानी पश्चिम द्वार की तरफ, पीछे की खिड़की जो है उधर खोल के चलो। अब 9 दरवाजे से हट जाओ थोड़ा। इसलिए महात्मा कहते हैं कि आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। कहते हैं सामने की तरफ जो तू देख रहा है, सामने की तरफ जो ख्याल लगाया हुआ है, सामने की तरफ जो बह रहा है, इनकी आशा में थोड़ा जो है इनको बंद करो, आंखें बंद करो, कान बंद करो, जबान बंद करो और पीछे की तरफ अपने ख्याल को पीछे की तरफ लगाओ। सामने की बजाय जैसे सामने ख्याल लगाते हो, पीछे की तरफ ख्याल लगाओ। अब जब सामने की तरफ ख्याल लगाओगे तो पहले तो अंधेरा दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसी अंधेरे में सामने देखो। जब सामने देखोगे तुम्हें एक खिड़की दिखाई पड़ेगी, एक तारा दिखाई पड़ेगा, एक तिल दिखाई पड़ेगा। उसी में अपनी दोनों आँखों की पुतली की जो रोशनी है, उसी रोशनी पर, उसी तिल पर टिका दो। जब टिका दोगे तो जो तिल है, जो वही दरवाज़ा है अपने घर जाने का, दरवाज़ा खुल जाएगा। कह दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। कहते दोनों तिल यानी दोनों आँखों की पुतलियाँ को एक करके जो है अंदर में सामने जो काला तिल दिखाई पड़ता है, उस पर अपने ख्याल को लगाओ तो काला तिल जो है वो दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा खुल जाएगा। और जब दरवाज़ा खुल गया, रोशनी आने लगी, तो अपना घर, अपने देश, अपने घर की रोशनी आने लगी, अपने घर की आवाज़ आने लगी। जैसे यहाँ आती है आवाज़ अपने घर की, यहाँ का जो अपना घर है, यहाँ की रोशनी मिलती है न, वैसे अपने घर की आवाज़ आने लगती है, अपने घर की रोशनी मिलती है। अपने घर की तरफ आप चलो। कह दोनों तिल एक तार मिलाओ और तब देखो गुलजारा है।
कह चंद सूर्य कह घट लाओ, और सुख मन से ती ध्यान लगाओ, और तिरबेड़ी की संध्या समाओ, भोर उतर चल पारा है। कहें त्रिवेणी संगम, यानी 3 नाड़ियाँ वहाँ मिलती हैं, अंगला पिंगला और सुखमना, ये तीनों नाड़ियों का एक संगम है। उनके बीचों बीच, कहते नहीं गंगा जमुना और सरस्वती के बीचों बीच में स्नान करो, तो आवाज़ आ रही है। बीचों बीच का मतलब सरस्वती का मतलब होता है आवाज़, उस मालिक की आवाज़ आ रही है। जब गंगा जमुना और सरस्वती यानी संगम भी जब तू स्नान करेगा, तब वैसी को कहते संगम पे स्नान करने में मोक्ष मुक्ति हो जाती है। यानी आवाज़ वो मार्ग है, 10वां द्वार वो आवाज़ एक मार्ग है, वो दिशा दे रहा है, दरवाज़ा है। वो दरवाज़ा कहीं भोर उतर चल पा रहा है, यानी सवेरा हो जाता है, उजाला हो जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है। तो उधर तो महात्मा चलने के लिए कहते हैं, इशारा करने के लिए कहते हैं। विवाद आप झूठे करते हो, आपस में लड़ते झगड़ते झूठे हो। अरे जब पूरा कोई महात्मा मिल जाता है, वो भगवान जब मिल जाएगा, भगवान ही तो ये काम करता है, वही साधु महात्मा का रूप बना के आता है, वही बताता है। आपको बहस कहने की क्या ज़रूरत है। हम तो कभी कोई सच्चे महात्मा जो होते हैं कभी बहस करते हमने देखा ही नहीं, न उनका इतिहास ही कहीं पढ़ा को बहस करते। उनसे कोई बहस करने के लिए जाता है तो कहते भैया तुम ही बड़े हो। कभी साहब से लोगों ने कितना बहस करने के लिए गए, लेकिन कभी साहब कहें हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम बुद्धिमान नहीं हैं और हम आपसे जीत नहीं सकते। वही तो ये कहते हैं हम आपसे जीत नहीं सकते। कहें तो अपना हार स्वीकार कर लो, कहना लिख लो मैं हार अपना स्वीकार करता हूँ। तो महात्मा तो इस तरीके सीधे साधे होते हैं, उन्हें मान बढ़ाई की चिंता थोड़ी होती है। सरबजीत गया था न उनसे साथ करने के लिए, लेकिन वो जो है कहीं नहीं हम साथ नहीं करेंगे, हम कुछ जानते उनते नहीं हैं। तो कहा तब लिख दो, हम हार गए। सरबजीत से कहना लिख लो, हमें कुछ करने वाने नहीं आता है, हम इसे अंगूठा लगा देंगे, तुम्हें लिखो जो कुछ करना। वह लिख लिया कि कवि साहब हार गए और सरबजीत जीत गया। लेकिन जब माता के पास गया तो उल्टा उसको दिखाई पड़ने लगा कि अब कवि साहब जी जीत गए, सरबजीत हार गया। तो ऐसे 2-3 बार हुआ। तब सरबजीत उनसे जाके विनती किया, प्रार्थना किया। तो महात्मा ऐसे गोस्वामी जी महाराज 7 कांड रामायण लिखे, इतने बड़े वो जो है सब कुछ जानने वाले, लेकिन कितना दीनहीन अपने को रहा करते। महात्मा कोई गरुड़ गुमान में थोड़ी रहता है कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं ऐसा हूँ। वो तो हमेशा चिंता में पड़े रहते हैं कि जीव का उद्धार कैसे हो, जीव अपने देश कैसे चले, उनको ये चिंता लगी रहती है। वही नहीं है कि कौन महात्मा बड़ा है कौन महात्मा, तो सभी महात्माओं को कदर करते हैं, कहते हैं सब तो जीव को समझा रहे हैं, जीवों को सही मार्ग पर सब ले चल रहे हैं। अच्छी बात है, सब लोग तो सही रास्ते पर लगा रहे हैं, मछली मांस अंडा शराब सबका सब छुड़ा रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर सब लोग लगा रहे हैं, भगवान की तरफ लोग लगा रहे हैं। जब वो सही मार्ग पर लगे रहेंगे, ये लोग लगाते हैं, सभी अच्छे हैं, सही दिशा पर लोगों को ले चल रहे हैं, सही मार्ग पर लगा रहे हैं। और जब वो मालिक आएगा तो ये संस्कारी जीव पड़े हो रहेंगे ना, बुला लेगा। महात्मा तो बुला लेते हैं, कहते तेरी नजरों में भारी करामात है, निस दिन होती है अमृत की बरसात है। तो उस मालिक की नज़रों में बड़ी करामात। जब हमारे स्वामी जी महाराज ऐसे शहरों के रास्ते जाते थे तो पहले शहरों में लोग बहुत हल्ला करते हैं, देखो बाबा जी जा रहे हैं, बाबा जय गुरुदेव जी जा रहे हैं, उनकी नज़रों में नज़र मत मिलाना, नहीं तो जादू हो जाएगा और तुम भी उन्हीं के बन जाओगे। तो बड़े बड़े बहुत सारे लोग अपनी दुकानें को बंद कर देते थे, या बहुत सारे लोग जो है अपना मुँह फेर लेते थे, बहुत सारे ऐसा करते थे। लेकिन जिन्होंने मालिक से नज़र मिला लिया उसका तो काम बन गया, काम बन गया। तो महात्मा तो सबके लिए होते हैं, वो सबके ऊपर दया बरसाते हैं। कोई महात्मा का ऐसा उदाहरण दो कि जो महात्मा झगड़ा करता था, मारपीट करता था, या छोटा बड़ा की बात करता था कि मैं बड़ा हूँ, मेरा मठ ऊंचा है। कोई महात्मा ऐसा करता है? जो साधु जो सही हैं, जो सच्चे मालिक हैं, वो तो उनके लिए तो सारे जीव हैं ना। जो अच्छे हो तो भी उन्हीं के हो, बुरे हो तो भी उन्हीं के हो।
वो ये जानते हैं अच्छा बुरा ये फंसा पड़ा हुआ है, मेरा ही तो जीव है, इसके ऊपर कर्मों की जो गंदगी है इसी कारण अच्छा बुरा ये बन रहा है, इसके कर्मों की गंदगी को साफ कर दिया जाए, साफ करके इसको ले चले जाए, अपने देश ले चलो। इसलिए तो वो कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनुज मोही भाई। कहते सब तो मेरे हैं, मैं ही सबको जन्माया हूँ, मैं ही सबको यहाँ भेजा हूँ। और मनुष्य रूप में मैं बहुत प्यार इसलिए करता हूँ कि ये चैतन्य चोला है, थोड़ा इनको जानकारी हो जाएगी जो बात मैं बताऊँगा। मनुष्य रूप इसलिए मनुष्यों को समझाता हूँ, जिनको ज्ञान हो जाता है वो और मेरे प्यारे बन जाते हैं, विवेक करते हैं और प्यारे बन जाते हैं, शरण में आ जाते हैं और प्यारे हो जाते हैं। मैं तो सबको समझाता हूँ, जीव जंतुओं के ऊपर संस्कार डाल देता हूँ ताकि इनको जल्दी मानव शरीर मिल जाए। जितने भी 84 में पड़े हुए जीव हैं जो भी सामने आ जाते हैं सबको ये सोचता हूँ संस्कार डाल दिया, ये 84 के जीव अब जो है मनुष्य शरीर पा जाएंगे। तो महात्मा तो इस काम में लगे रहते हैं, वो परोपकार करने में लगे रहते हैं, परमार्थ में लगे। उनको एक सेकंड एक पल उनको यहाँ फुर्सत नहीं रहती है उलझने का किसी से। वो तो हमेशा ऐसा उपाय करते हैं कि यह जीव जितना ज़्यादा से ज़्यादा जीव जाग जाएं, अपने घर चलने की तैयारी करें। वो तो इसलिए दौड़ते रहते हैं, इसलिए वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं, दौड़ते रहते हैं, टहलते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, सभी जीवों के लिए। और यहाँ बखेड़ा आप करते हो, छोटे बड़ों के चक्कर में अपना नफ़ा नुकसान कुछ सोचते नहीं कि मेरा नफ़ा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। आप महात्माओं की परख करो, संतों के संत सरल के सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, उनका स्वभाव सरल होता है। उनके मन के अंदर, उनके हृदय के अंदर किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती है, किसी को कुछ नहीं कहते, क्योंकि बुरा को भी यदि वो देखते हैं तो भी दया भर जाता कि ये तो मेरी ही आत्मा है, आज बुरा फंसी हुई है, इसको इतना कष्ट मिल रहा है। जैसे बाप की सभी लड़के हैं, लेकिन कोई भी हो बाप को दर्द होता है। काल देश में अजीव तड़प रहा है तो महात्मा को बड़ी दया होती है, बड़ी दया होती है। तो वही कहते हैं कि बच्चा तुम यहाँ फंस गए हो, हम तुम्हें नहीं कहते तुम यहाँ से इन जिसमें फंसे हो इन बाल बच्चों में, हमें नहीं कहते इनको छोड़ दो, हमें कहते इन बाल बच्चों के साथ भी मेरे पास आओ और हम तुम्हें अपने घर जाने का भेद बताएंगे, अपने घर परिवार में रहो और जो समय निकाल करके 1 घंटे आधे घंटे जो मैं रास्ता बताता हूँ इस रास्ते पर चलो, तो उसी को मैं ज़्यादा कर दूँगा, इतना कर दूँगा। कहते हैं नज़रों में भारी बड़ी करामात है, निस्दिन होते है अमृत की बरसात है। भाग तत्क्षण उसका सुधर जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। तो तत्क्षण वो भाग बदल देते हैं। आपने थोड़ा भजन किया उसको ज़्यादा बढ़ा देंगे, ज़्यादा कर देंगे। आप 1 दिन भजन किए तो उसको 1 बरस का बना देंगे। वो तो बना देते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम मेरी तरफ लगे रहो, लगे रहो। जब हम भजन बढ़ाने लगेंगे तो जब जिसका ज़्यादा हो जाएगा तो उधर ही वह झुक जाएगा। कहें कबीर नवै सो आपको और पर को नवै ने को और घाली तराजू तौलिए नवै सो भारी हो। कहें बताओ तो तराजू के पल्ले को देखो, जो ज़्यादा वजन का हो जाता है वही पल्ला नीचे चला जाता है। तो तुम भजन कर रहे हो और इससे दुनिया का भी काम कर रहे हो, दोनों चीज़ आप कर रहे हो, लेकिन भजन तो बहुत कम कर रहे हो, दुनिया का बोझा ज़्यादा लाद रहे हो। लेकिन गुरु अब अपनी तरफ से इतना भजन तुमको दे देता है, इतना भजन दे देता है, इतना बरकत दे देता है कि दुनिया का बोझ ऊपर हो जाता है, हल्का हो जाता है और भजन गढ़ू हो जाता है। गुरु महाराज जी कहते हैं ये तो मेरा काम है, तुम्हें ले चलने के लिए मैं आया हूँ, तो ये तो मेरी टेट में है, जब चाहूँगा तब तुम्हें उठा ले चलूँगा। ये है कि तुम तैयारी करो, तो मेरी बात को मानो। हम तुम्हें साधु महात्मा थोड़ी बनाने के लिए आए हैं। यानी उनके कहने का भाव यह है कि यदि मैं तुम्हें साधु बनाऊंगा तो कोई आएगा ही नहीं, तो इन्हीं में रह करके तू भक्ति भजन कर ले, इन्हीं में रह करके तू अपने घर निकल चलने की कोशिश कर। तो गुरु महाराज जी ये सब बातें समझाते हैं। तो जीव सब फंसा हुआ है, इसी लोभ के बस जीव फंस चुका है और छोड़ना नहीं चाहता।
और छोड़ना नहीं चाहता। छोड़त ग्रंथि जान खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। माया अनेक विघ्न डालती है, अनेक लोभ तरह लोभ लालच पैदा करती है। क्योंकि यही है, लोभ लालच रहेगी तो महात्माओं के पास नहीं जाएंगे। अपने लोभ लालच के चक्कर में, कर्म करने के चक्कर में, उसको प्राप्त करने के चक्कर में समय नहीं पाएंगे। और महात्मा भी कहते हैं कि अच्छा, हम तुम्हें इधर का भी धन देंगे, उधर का भी धन देंगे, चलो तुम्हारा लोक भी बनाएंगे परलोक भी बनाएंगे, दोनों तरफ का देंगे भाई। अब उनको भाई सब विधि समृद्ध हैं, यहाँ का धन भी तुमको दे देंगे, वहाँ का भी धन दे देंगे, तो कौन रोकने वाला है? वो तो उनकी इच्छा है। तुम्हें सीधे साधे भजन कर रहे हो तो यहाँ फंसाते भी नहीं हैं, और ज़्यादा धन अपना अंदर का दे देंगे तो ज़्यादा आप माला माल हो जाओगे। यदि यहाँ आप फंसना चाहते हो कि नहीं हमको ये चीज़ पहले चाहिए तब भजन करेंगे, तो यहाँ का भी वो देते हैं। ये बच्चा किस तरीके संतुष्ट होकर, कि होता नहीं है कि बाबा जी ने बड़ी दया कर दिया, कृपा कर दिया, हमारा बच्चा बीमार था ठीक हो गया, ऐसी स्थितियाँ बन गई, हम बहुत आराम से आप बाबा जी की भक्ति करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं मैं देखता हूँ जैसा कि जो जैसा भजन कर पावे मैं वैसा ही उसको कराता हूँ, लेकिन करा लेता हूँ। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं जब चाहूँगा तो करा लूँगा, चाहे जैसे करा लूँगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यह जीव का छुटकारा तभी हो सकता है जब हम सद्गुरु के शरण में जाएंगे। सद्गुरु के शरण में जाएंगे तभी जीव का छुटकारा हो सकता है, नहीं तो छुटकारा मुश्किल है। इसलिए गुरु महाराज जी ने यही बात कहा, तुम किसी की निंदा मत करना, किसी धर्म मजहब की बुराई मत करना, किसी को छोटा बड़ा मत कहना, अधिकारी कर्मचारी नेता किसी को कुछ कहना मत। बस इंसान की तरह रहो, भजन करो। जो कुछ भी मोटा महीन कपड़ा मिलता उसको पहनो, रूखा सूखा जो कुछ भी मिलता खाओ पियो, अच्छा हो। 100 कपड़ा रोज़ पहनो तो बदलो, हम मिना नहीं करते। रोज़ 100 बार खाओ, हम मिना नहीं करेंगे, जो हजम हो जाए, लेकिन भजन जरूर करना। यही गुरु महाराज जी कहते हैं, यही समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोग सत्संग बड़ी ध्यान से सुन रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। और हमारी ये आपसे प्रार्थना है, विनती है कि हमारे जो नए प्रेमी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और जो है बराबर सत्संग को सुना करें, ताकि जो भी सत्संग जाए आपके पास पहुँचे और आप उसको सुनो। क्यों कि हम गुरु भक्ति यानी गुरु के बारे में, अपने बारे में, गुरु के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में, यही है हम लोग आपस में चर्चा करते हैं। जय गुरुदेव।